नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। मंच से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, गोली चलेगी तो जवाब गोले से मिलेगा। उन्होंने जन सेवा को शासन का असली रूप बताया। एनआईए ने आज देश के 7 राज्यों में आतंकी नेटवर्क से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी, असम, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ छापेमारी हुई। आतंकियों की फंडिंग और लिंक की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के 9 उग्रवादियों को एक साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि सभी आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। ये कार्रवाई राज्य में शांति बहाली की दिशा में अहम मानी जा रही है। भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान में मौतों पर जताई गई संवेदना वापस ले ली है। इससे पहले भारत ने इस बयान को अनुचित और भ्रामक बताया था। अब कोलंबिया के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। 60 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यूपी के मऊ जिले की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। अब्बास माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। असम के कामरूप जिले में भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई केस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अब मामले की सुनवाई 2 जून को विशेष अदालत में होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कोलंबिया के तादेओ लोजानो विश्वविद्यालय का दौरा किया। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और भारत कोलंबिया संबंधों पर विचार साझा किए। हैदराबाद के हाईटेक सेंटर में आज मिस वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हो रहा है। दुनिया भर की 108 कंटेस्टेंट में से एक को मिलेगा ताज। भारत की नंदिनी गुप्ता भी इस मुकाबले में शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ईमानदार शासन और जनहित के फैसलों के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भारी जन समर्थन देखने को मिला। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन होगा। बाघों की संख्या बढ़ने और आपसी संघर्ष के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लगभग तय है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत पाक के बीच युद्ध जैसे हालात हुए तो अमेरिका किसी पक्ष से सौदा नहीं करेगा। सीबीआई जांच की झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में शराब घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सीएम सोरेन सच्चाई चाहते हैं तो निष्पक्ष जांच कराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार निवासी आदिम जनजाति के कुशल का शव केरल में मंगाने के आदेश दिए हैं। मजदूरी करने गया कुशल रास्ते में ट्रेन से गिरकर चल बसा था। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दुष्कर्म मामले में जमानत दे दी है। मिश्रा वही है जिन्होंने मोनालिसा नामक लड़की को फिल्म में लॉन्च किया था। ये मामला लंबे समय से सुर्खियों में था। नाइजीरिया के मोका शहर में बाढ़ से भारी तबाही मची है। अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बारिश को लेकर है। 1 जून तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अमेरिकन एक्ट्रेस लोरेटा स्पिट का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे हॉट लिप्स हॉलीहॉर्न के किरदार के लिए जानी जाती थी। फिल्मी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सियारा का टीजर सामने आया है। टीजर में आहान पांडे का लुक दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। ये चंकी पांडे के भतीजे की पहली फिल्म होगी। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।